माननीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, एक्सचेंज फॉर मीडिया समूह के एडिटर इन चीफ डॉक्टर अनुराग बत्रा जी, 14वें एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स इनबा 2021 की प्रतिष्ठित जूरी के सभी माननीय सदस्यगण, मीडिया से जुड़े अनेक मेरे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, उन सबका और सभी यहाँ उपस्थित मित्रों को नमस्कार, स्वागत। इस देश में टेलीविज़न न्यूज़ इंडस्ट्री को नई दिशा देने और इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अहम योगदान देने वालों को सम्मानित करने के लिए दिए जाने वाले बहुप्रतिष्ठित इनबा अवार्ड्स की जूरी का दूसरी बार अध्यक्ष मुझे बनने का अवसर मिला। इसके लिए मैं ख़ास तौर से एक्सचेंज फॉर मीडिया और डॉक्टर अनुराग बत्रा जी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। पेशे से पत्रकारिता में रहा हूं। मुझे स्मृति है टाइम्स ऑफ इंडिया समूह से बहुत पहले सक्रिय पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा। तब से आनंद बाजार होते हुए और बिहार झारखंड के एक अखबार से लंबे समय तक जुड़े रहने के बाद रिपोर्टिंग, लेखन और संपादन के अनुभवों से गुजरने का मुझे अवसर मिला। इस दौरान देश को सामाजिक आर्थिक रूप से काफ़ी करीब से ठीक से बदलते हुए देखा और कवर किया, जैसा आप करते हैं। पर पिछले दिनों हुई जूरी मीट के दौरान आप लोगों का काम देखा। कह सकता हूं कि पत्रकारिता और फैली है, प्रभावी हुई है। आप सब अपने समय के सवालों, चुनौतियों से देश समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। चौथा स्तंभ समय के साथ साथ मजबूत हुआ है। बेशक आप लोगों के समाचार और राय प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है, चैनलों का अपना वैचारिक झुकाव भी हो सकता है। यह भी है कि टेक्नोलॉजी ने खबरें जुटाने की पूरी प्रक्रिया को बहुत चुनौतीपूर्ण बनाया है। पर खुशी की बात है कि आप सभी यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत, परिश्रम कर रहे हैं। आपका काम उच्चतम गुणवत्ता का हो, इसके लिए आप लगातार प्रयास करते हैं। प्रासंगिक मुद्दों को कवर किया जाए, दर्शकों तक सही समय पर सही सूचनाएं पहुंचे, इसकी आप कोशिश करते हैं। खबरों की प्रासंगिकता, समसामयिक विषय, खोजपरक पत्रकारिता, इन तमाम विषयों पर विचार विमर्श और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रतियोगिता में शामिल अधिकांश चैनल्स मानदंडों के उच्चतम स्तर पर प्रयास करते हैं। इस तरह की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच जूरी सदस्यों के लिए विजेताओं का चयन बहुत ही चुनौतीपूर्ण और मुश्किल काम था। पर जूरी के सभी सदस्यों ने निष्पक्ष तरीके से सावधानीपूर्वक और आपसी विचार विमर्श कर सर्वसम्मत से विजेताओं का चयन किया। इसके लिए मैं प्रत्येक जूरी मेंबर को बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बार जूरी अध्यक्ष बनते समय मेरा आग्रह डॉक्टर अनुराग बत्रा जी से था कि जूरी अध्यक्ष के रूप में पहली बार जिस भूमिका में रहा, उसी तरह इस बार भी किसी स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जूरी सर्वसम्मति से फैसला करे, यही प्रयास होगा। इसके पहले भी यही प्रयास था। अध्यक्ष के रूप में इसी रूप में काम करने का पुनः मुझे अवसर और मौका मिला। इसका श्रेय जूरी के सभी जानकार, अपने अपने क्षेत्रों में जो विशिष्ट लोग हैं उनको है। पुनः जूरी के सदस्यों को मैं इसके लिए अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। डॉक्टर बत्रा के नेतृत्व वाली एक्सचेंज फॉर मीडिया की पूरी टीम को भी बधाई, जिन्होंने इस पूरी जूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत की। इसे जूरी को आपस में काफ़ी विचार विमर्श के द्वारा निष्पक्ष तरीके से विजेताओं का चयन करने में आसानी हुई। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यूज़ आवश्यक सेवा के तहत ही है, बिना इसके व्यवस्था भी सुचारू रूप से काम नहीं कर सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूज़ का काम लोगों को सूचना देना, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करना है। न्यूज़ के द्वारा ही हम वह सब जान पाते हैं जो हम जानना चाहते हैं। इंटरनेट के युग में यह काम किस तरह से बदल गया है, यह आप हमसे बेहतर जानते हैं। आज के दौर में पहले के मुकाबले तमाम स्रोतों से सूचनाएं आ रही हैं। ऐसे में सूचनाओं का अंबार या विस्फोट का दौर है यह। इसके पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से और तमाम फॉर्मेट्स में इसे हासिल किया जा सकता है। पहले इतने फॉर्मेट नहीं थे, न ही इतने लोगों के लिए सूचनाएं जुटाना इतना आसान और सुगम था। लेकिन अब स्थिति को टेक्नोलॉजी ने बदला है। आज के दौर में न्यूज़ का लोकतांत्रिकरण भी हो रहा है। पहले माना जाता था कि प्रेस, या यूँ कहें कि मीडिया पर उन लोगों का अधिकाराधिपत्य है जो मीडिया प्रतिष्ठानों के मालिक हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का विस्तार होने से अब ऐसा नहीं है। अब तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन और ट्विटर अकाउंट है, वह न्यूज़ तैयार कर सकता है, करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि अब न्यूज़ मेकर्स और न्यूज़ टेकर्स के बीच लाइन काफ़ी धुंधली हो गई है।
पहले जिन लोगों को ऑडियंस, रीडर्स और कंज्यूमर्स कहा जाता था, वे अब आपकी न्यूज़ के सोर्स हो सकते हैं, वे आपके फैक्ट्स चेकर हो सकते हैं और वे ओपिनियन देने वाले हो सकते हैं। यही आज की चुनौती भी है। इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि आप जिम्मेदार लोग और संस्थान अपने फील्ड में और न्यूज़ रूम में इस तरह के नए टूल्स, फॉर्मेट पर लगातार काम करने के तरीके तलाशने और उन्हें अपनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, ताकि न सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म बल्कि सोशल नेटवर्क समेत सभी लोगों को कंटेंट उपलब्ध करा रहे अन्य चैनल्स और प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल हो सके। इनमें से तमाम चुनौतियों का जवाब देने और उनका सामना करने में टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से मददगार साबित होगी, लेकिन यह कैसे काम करेगी, इसे व्यवहारिक जीवन में कैसे लागू किया जाए, आने वाले वर्षों में यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। यहाँ मैं उन पत्रकारों की भी सराहना करूँगा जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में महामारी के दौरान कोविड-19 और उससे संबंधित प्रमुख मुद्दों के बारे में देश के लोगों को समय से और सही जानकारी देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इनमें से कई पत्रकारों ने तो अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की और अपनी जान जोखिम में डालकर इस महामारी के खिलाफ जंग में अग्रिम मोर्चे पर तैनात रहकर रिपोर्टिंग की। जूरी ने श्री रोहित सरदानानंद जी समेत उन संपादकों, पत्रकारों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की जो कोविड के दौरान हमारे बीच नहीं रहे। यह ठीक उसी तरह का समय और जोखिम का काम था जैसा पत्रकार युद्ध क्षेत्र से रिपोर्ट करते समय करते हैं। सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने काम को जूरी के सामने रखा। आप लोगों ने टेलीविज़न पत्रकारिता में किए जा रहे सर्वश्रेष्ठ काम को जिस बेहतर तरीके से जूरी को देखने परखने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे जूरी चेयर के लिए।